बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, लोन फ्रॉड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉड है, इसके ऊपर हम कुछ तकरीबन 1 साल से काम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए। लोगों को बार बार बता रहे हैं कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, लेकिन आए दिन लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। आज फिर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर हमारे इस लोन के विक्टिम जो हैं, इस लोन के जो मुतासरीन हैं, वो एक एहतजाज कर रहे हैं। आइए आज कुछ नई कहानियाँ आपको सुनाते हैं कि कैसे वो लोग निशाना बनते हैं इसका, एंड हाउ दे हैव टू पे बैक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, खैरियत से? बस अल्लाह ताला। क्या करते हैं आप? हायर में जी जॉब करता हूँ मैं। जॉब करते हैं जी। किससे लोन लिया था, कितना लिया था? पीके लोन से लिया था मैंने लोन। हाँ, तो इनसे तकरीबन मैंने 7,000 रुपया लिया था। अप्लाई कितना किया था? सर 7,000 के लिए मैंने अप्लाई किया था इनसे। साथ ही मिल गया? नहीं सर, वो कार्ड कटाइया करके से इन्होंने सर मुझे दिया था 5,000 और बाकी सर फाइल्स के नाम पे ये था। ओके। और इन्होंने हमें कहा था जी 190 दिन में आप अदायगी करेंगे। ओके। लेकिन इन्होंने यानी कि ठीक हफ्ते के बाद सर प्रेशराइज सर करना शुरू कर दिया कि नहीं कि जी कि आप तो हमें अभी दें वापस, हमने आपसे ये मुआहदा किया था। हाँ। तो मैंने कहा जी कि मैं आपने 190 दिन का लिखा हुआ है, जब तो आप इसी तरह आप हमारे साथ करेंगे 190 दिन के बाद हम आपको कर देंगे अदायगी। पर इन्होंने लेकिन नहीं मानी। इन्होंने डायरेक्ट कहते कॉल्स वगैरह कहते फैमिली को सर थ्रेट किया है बहुत ज्यादा, और माँ बहन की सर गालियां वगैरह भी वो देते रहे हैं। आपने वो एक्सटेंशन मनी भी नहीं दी जो एक्सटेंशन मनी मांगते हैं? इनकी सर 2 बार सर मैंने दी है एक्सटेंशन मनी इनके। तब कोई कॉल नहीं आई? आती रही है सर, तब भी कॉल सर तब भी आती रही है इनकी। तब क्या करते थे कॉल करके, क्या कहते थे? यही है कि सर आपकी सर फैमिली को सर किया जाएगा थ्रेट, और आपको कहते हैं आपके खिलाफ सर FIR वगैरह सर होगी दर्ज। हाँ। इस तरह की सर वो देते होते थे धमकी वगैरह। और आपको आइडिया है कि FIR करवा सकते हैं ये लोग कि नहीं करवा सकते? सर होना तो नहीं, लेकिन नहीं चाहिए, क्योंकि सर मैंने सर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते आपको इल्म है? सर इसके मुतालिक सर कोई सर मालूमात नहीं है मुझे। आपकी फैमिली में से कॉल्स किस किस को गई? हमारी सर खाला वगैरह को गई हैं और कजन वगैरह को गई हैं, और औरतों को सर इन्होंने सर बिलखुसूस किया है ज़्यादा। नंबर कहाँ से लिए हैं? इन्होंने सर ये जो कॉपी वगैरह सर डाउनलोड वगैरह जैसे ही करते हैं ना, इनकी एसेस वगैरह सर ली जाती है। वो एसेस के जरिए सर इन्होंने सर तमाम सर कॉपी वगैरह की है, नंबर्स वगैरह। फोटोज भी कॉपी कर ली होंगी? फोटोज वगैरह भी सर कॉपीज की होंगे, हर चीज सर इन्होंने सर की है। आप जब लोन ले रहे थे तब पता नहीं था आपको? नहीं सर, इसके मुताबिक सर कोई मालूमात नहीं थी। जब आप वो अप्लाई कर रहे थे एप्लीकेशन के थ्रू, तो टर्म एंड कंडीशन आ नहीं रही थी क्या? सर इतनी सर लंबी सर वो होती है टर्म्स एंड कंडीशन सर, इतना सर टाइम ही नहीं होता कि इंसान किस तरह सर वो पढ़े, और वो सर अप्लाई सर कर दिया हमने। बट एक्सेप्ट करते गए? एक्सेप्ट सर करते रहे हैं। उनकी सर गैलरी को भी सर एक्सेप्ट किया है, और उसके साथ सर फोटो को भी सर असेस सर वहाँ पे दी है मुकम्मल। तो उनकी सर तमाम सर डाटा सर वगैरह उन्होंने सर कॉपी किया। आपने अप्लाई किया, 5,000 आपको मिला? 5,000 रुपया मिला। अब कितना सूद है? अब सर तकरीबन सर हो गया 30,000 रुपया सिर्फ सूद डाल के सर 5,000 ओरिजिनल और 25,000 सूद। हाँ जी, 25,000 रुपया सर सूद। कितनी देर के अंदर? ये सर तकरीबन सर 1.5 माह के अंदर सर इन्होंने किया मेरे साथ ये वाला। 1.5 माह के अंदर? और 2 बार सर मैंने एक्सटेंशन के सर पैसे भी दिए हैं 10। कितना दिए वो? 10,000 रुपया। इन्होंने ये भी कहा है एक्सटेंशन का 10,000 भी सर मैंने दिए है। ओरिजिनल लोन आपका 5,000 और 10,000 एक्सटेंशन का? क्योंकि सर उसमें ये था, क्योंकि उन्होंने सर पर हफ्ते के हिसाब से ये जरा चार्ज कर रहे थे पर। हाँ। इन्होंने सर हर 10 दिन के बाद कहा जी कि 10 दिन के बाद हम आपको दोबारा सर कॉल करेंगे। वो पर डे के हिसाब से सर इन्होंने सर हजार रुपया सर इन्होंने सर चार्ज किया है हमारे साथ। अब आपने देना बंद कर दिया? मैंने सर मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। कॉल्स आ गई है सबको? कॉल्स आ गई हैं, इनको सर पता चल गया। आपको एक चीज का आइडिया है कि किसी FIA में, किसी अदालत के अंदर, किसी पुलिस स्टेशन में ये लोग आपको नहीं लेके जा सकते? उसकी वजह ये कि खुद गैर कानूनी। और सर मैंने सर SCCP में सर मैंने जो उनकी जो पोर्टल सर जो बना हुआ है वहाँ पर भी सर मैंने अपने आप को वहाँ पर भी सर मैंने एप्लीकेशन दी हुई है। हाँ। और उनका भी सर मेरे पास सबूत मौजूद है इस वक्त। वो हमें दे दीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। कितना रियाज चाचा? मेरी रियाज जी मांगा मैंने जी। अच्छा। मोहम्मद अशरफ भट्टी मेरा नाम है। भट्ट साहब कितने पैसे ले सर? जनाब पैसे इस तरह लाए कि मेरी वाइफ और वालदा दा होया सी एक्सीडेंट। अच्छा, अल्लाह रहम करे। एक मजबूरी दे तहत मजबूरी जी कर्जा लेंदा बंदा राजी हो गया। मजबूरी दे तहत एक तरफा पैसे ना को लै बैठा मैं 20,000 रुपए। 20,000 अप्लाई 20,000 कीता, 20 लभ गया? मैनू 20 मिल गया। ओके। और उनदा जो मैनू मिलिया 15,600 रुपए कट लेना उत्ते मेरे नाल। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲੈ ਪੈਸੇ 4,400 ਕੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਰ 6350 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹਫਤੇ ਦੇ। 6350 ਹਫਤੇ ਦਾ? ਜੀ ਸਰ 6350 ਰੁਪਏ ਫੀ ਹਫਤੇ ਦੇ। ਖੀਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਮਨ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਡੈਡ ਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, फिर मेरे भरा नूं फोन गया, फिर मेरे मामे को फोन गया,
उसने मुझे जैसे ही मेरा पंजाबी जी गल करो हाँ जी जिस तरह ही वो अपना मतलब मेरा फोन ऑन होया मैनू सारे गाना लग पे कढ़न वो कितों कितों पैसे तू ले लेने वो कितों तू पैसे ले लेने इन्ने फोन यार सानू फिर इन्होंने मैं कहा मैं तुसी बगैरत जे कि मैं बगैरत हाँ तुहाडे कोल अगों इज्जत नाल गल तुसी क्यों कीती दसो मैनू ये है ही बगैरत ने मैं कहना मैं जो भी इन्हां सारियां ऐपां दा पैसा देना जिन्ना भी देना है ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ या मैनू अपने कोल बुला लेन मैं दे देना या मेरे कोल आन के ले लेन हाँ ये ठीक है आमने सामने ते हो जाना हाँ जी आमने सानू भी तो पता होना कि साडे भी हुण कितनी ऐपां तो पैसा लिया सर मैं 4 ऐप तो पैसा लिया हाँ 2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਕਵਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਫਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਿਓਂ ਕੋਈ ਖੱਬਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੇ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਮ ਆਉਂਦੇ ਮਗਰ ਚੜੀਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 5000 7000 ਕਰਜ਼ਾ ਲਏਗਾ ਇੰਜੀ ਬਰਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜੋ ਐਡਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਲਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ 99% ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੋ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਓਪਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੋਂ ਵੇਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ बिल्कुल ठीक है लोन एप्लीकेशन आप कहाँ से आए हो लोन एप्लीकेशन और से कितना लोन लिया था यार मैंने मेरे दोस्त ने लोन लिया था ठीक है 7000 लोन था इन्होंने 4800 रुपया भेजा था उसको और उसने अपना ये अकाउंट इजी पैसा अकाउंट लगाया था तो वो करते वो तकरीबन कोई 15-16 हजार बन गया 2 हफ्तों में यानी कि 7 दिन ड्यू हो गए थे उसके ठीक है वो चला गया सऊदीया में ठीक है पीछे से मेरे वाले साहब को कॉल आती है जी आपने लोन लिया लोन नहीं दे रहे आपका दोस्त ने लिया था हाँ जी मेरे दोस्त ने लिया था मुझे इल्म नहीं था इस चीज का अच्छा। यानी कि उसने भी मेरे साथ डिफाल्टरी की ठीक है आगे उसने लोन लिया हालांकि मेरा खुद बिजनेस है ठीक है प्रिंटिंग प्रेस का मेरा काम है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो हाँ जी आप यहाँ क्या कर रहे हो मैं यही इसी मामले में आया हूँ मेरे साथ हो रहा ना मैं पे कर रहा हूँ मैंने पे कर रहे हो लिया किसी ने था पे आप कर रहे हो आईडी कार्ड मेरा लगा सर उसके पास मेरी हर चीज थी उसको मैंने अपने पास काम पे रखा था लड़के को अच्छा ठीक है था आपका मेरे पास प्रूफ पड़े हैं मेरा मिस यूज हुआ यानी कि आईडी कार्ड मेरे दोस्त ने मेरी तस्वीर भी और मुझे थ्रेडिंग की जा रही है कुछ इस तरह पहले मेरे वाले साहब को कॉल किया मेरे अब्बू खुद जाके ना 15,000 पे करके आए हैं फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा अब कोई इशू नहीं होगा आपके ऊपर फिर इन्होंने थोड़े दिनों बाद ना कॉल किया जी आपने अभी तक लोन नहीं दिया लेकिन मैंने लोन दे दिया 3 महीनों बाद इन्होंने मुझे कॉल किया और डेली बेस पे कॉल आ रही है और जिनसे लोन नहीं भी लिया ना उनकी भी कॉल अभी भी आ रही है उनकी भी लोन उनकी भी कॉल स्पीकर पे डाल के बात करें क्या कहते हैं
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। उस्मान भाई कितना टाइम लगेगा? भाईजान टाइम तो नहीं लगेगा, मेरे पास है नहीं है पैसे। जी कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं टाइम क्या आपको बताऊं, मैं पे नहीं कर सकता। यार भाईजान किसी से अरेंज करके पे कर रहे हो? नहीं है, मैं डबल पे कर चुका हूँ अब तक भाईजान, मैं कैसे पे कर दूँ आपको, मेरे पास है नहीं है पैसे। यार भाईजान देखिए, आपको बोले कि स्टैंड के साथ भाई मुझे जब भी कॉल आती है मैं आपको यही कहता हूँ मैंने पे नहीं करना, ना मेरे पास पैसे हैं। 49,000 का लोन था, मैं लाख रुपए से ज़्यादा आपको दे चुका हूँ, कैसे दे दूँ मैं आपको? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ ना, आपको जो है ना मिसगाइड किया, ठीक है। एक्सप्लेन का मतलब ये होता है कि भाईजान टाइम देते हैं, ठीक है। भाईजान आपने मुझे ये बताया पहले दिन के अगर 10,000 मैं आपको दे रहा हूँ वो मेरा वैसे ही जा रहा है सूद में, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। सर आप हमारे ओल्ड कस्टमर हैं, 50,000 आपकी ठीक है। आप ये क्लोज करवाएंगे, आपको 60,000 70,000 तक लोन मिलेगा। भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं जो ले चुका हूँ इससे ही मैं पछता रहा हूँ। आपका ऑफिस किधर है? आपका ऑफिस किधर है आप मुझे बताएं, मैं ऑफिस में आ जाता हूँ। यार भाईजान मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा ऑफिस लाहौर में भी है। लाहौर में किधर है मुझे बताएं। आपने पेमेंट ऑनलाइन, आप मुझे बताएं लाहौर में किधर है, मैं अभी आ जाता हूँ, मैं उधर आपको दे देता हूँ, पे कर देता हूँ। यार भाईजान ये हमारा रूल है कि हम जो है ना पेमेंट ऑनलाइन देते हैं, ऑनलाइन। तो फिर आप फैमिली में कॉल क्यों करते हैं अगर आपका रूल नहीं है तो? हमारी मजबूरी होती है, हम भी सर ठीक है, हमारा जो है ना हमारा मेरे पास तो नहीं है पैसे, ना मैं दे सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं देने पैसे, मेरे पास नहीं है। यार भाईजान मैंने आपको बोला ना कि आप मैंने आपको ये बोला कि एक्सटेंड के साथ ही नहीं भाई मेरे पास है ही नहीं है, आप क्लोज कर दें फाइल। भाईजान सर मेरा वही मजबूरी हो गया आपके रास्ते अस्पताल, वो तो आप पहले भी कर रहे हैं। तो मजबूरी है सर, मैंने आपको बोला है कि यार आपके मैं क्लोज करूँगा, आपके पास शो होगा, मैं खुद क्लोज करूँगा, मैं आगे अपडेट करूँगा सर, एक्सटेंड के साथ क्लोज होगी ना, मसला ये है भाई। अच्छा तो जो मैं ज़्यादा पैसे दे चुका हूँ उसका क्या बनेगा? बंद कर। वो आपकी गलती है ना, आप मतलब मैंने आपको बताया था कि यार एक्सटेंड का मतलब ये है, आप तो हमारे साथ, आप तो हमारे और कस्टमर है, आपको पता होना चाहिए। भाईजान जैसे आप अब मुझे कह रहे हैं ना, इसी तरह सब मुझे कहते हैं, कभी कोई चीज़ सेल करके पैसे देते हैं, कभी बाइक सेल करते हैं, कभी मोबाइल सेल करते हैं, लेकिन जब एक हफ्ता गुजरता है फिर आपकी कॉल आ जाती है। यार भाई मैंने ये बोला कि एक्सटेंड का मतलब होता है 8 से 10 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है। अच्छा जब आप फुल पेमेंट करवाएंगे तो आपकी फाइल क्लोज होगी, मसला ये है। मैंने आपको बोला कि यार मैं फाइल क्लोज कर दूँगा आपके एक्सटेंड के साथ, आपने क्या मैंने स्क्रीनशॉट और वो से आपने कॉल सेंड किया, तो मैंने आपको ट्रांजेक्शन सारी सेंड की हैं, मैंने जितने पैसे सेंड किए हैं। वो तो सेंड किया तो उसमें से 36,000 की है, रिटर्न की तो है ही नहीं, ये तो है 36,000। नाज़रीन एहतजाज में रिकॉर्डिंग के दौरान ही पहले भी हमने जो शो रिकॉर्ड किया उसके दरमियान में इन लोगों को कॉलें आना स्टार्ट हो जाती हैं कि जी बीच में आके इतने पैसे दे दें, ये दे दें ना। 50,000 का लोन लिया, लाख वापस कर दिया, वे पता नहीं इस उत्ते जान लेनी ने कि करना ने, और फिर वही के रेफरेंस को कॉल करेंगे, आपके दोस्तों को कॉल करेंगे फर्दर। दैट इज हाउ इट इज। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? सर मैं लाहौर से हूँ। ओके और थोड़ा माइक पास कर लें। जी जी ओके। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मेरी आल फैमिली यानी लाहौर से ही है। कितना कर्जा लिया था? सर मैंने पहली बात ये है कि मैंने तो कर्जा लिया ही नहीं है, मैंने कर्जा लिया ही नहीं था। क्या क्या कर रहे हो? मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ रिकॉर्ड, इनके अकील भाई के अपना YouTube चैनल देके इनके ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया, और मैं इसलिए जहाँ पे आया हूँ अपना बयान रिकॉर्ड बताने के लिए, लोगों के साथ शामिल होने के लिए। मैंने अगस्त के महीने में मैंने लोन जो है एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर की है, मैंने,
एप्लीकेशन डाउनलोड की है, उसके बाद मैंने आईडी कार्ड भी सबमिट किया है, सब कुछ किया है, Okay. लेकिन मैंने लोन नहीं लिया, ना इन्होंने मुझे लोन दिया। आपने जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो इसका मतलब है कि आप प्रोसेस को सर कंप्लीट प्रोसेस में चले गए। जो ऑल देखें, जैसे न्यूज में ये बताते हैं सोशल मीडिया पे कि 90 दिन का लोन है, हाँ। तो हम दोस्त बैठे हुए थे, हमने कहा था कि सोचा कि चले हम इसको देखते हैं कि न, ये सच भी है कि झूठ भी है कि सच है। हमने डाउनलोड किया, डाटा मैंने अपना लगाया, अलाउ किया, मेरे जितने फोन की एक्सेस थी वो ऑलरेडी इनके पास जा चुकी थी, बिल्कुल ठीक है, फोन की एक्सेस हो गई, आईडी कार्ड भी सबमिट हो गया, हर चीज हो गई, ठीक है। वो डाटा इनके पास चला गया। ठीक है। अब अगस्त के महीने में इन्होंने मुझे स्टार्ट किया, तकरीबन अगस्त के महीने में मिड में इन्होंने मुझे कॉल स्टार्ट की, सर आपने लोन लिया। मैंने कहा भाई मैंने कौन से लोन लिया? सर आपने इजी लोन से लोन लिया। मैंने कहा भाई लिया तो आप मेरे पास आके मेरे से डबल ले जाओ, मेरे पास से ले जाओ, मैं दूंगा आपको, मैंने लोन नहीं लिया। आप स्टेटस कैसे देखिए। आए नहीं थे आपके पास? सर कुछ भी नहीं आया मेरे पास, मेरे पास कुछ भी नहीं आया। आपको इजी पैसा आएगा जो सर account कुछ में? भी नहीं आया, गॉड हैव एविडेंस है मेरे पास, कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, मुझे दिया ही नहीं इन्होंने। मेरा डाटा स्कैम, आईडी कार्ड, एवरीथिंग इज अ स्कैम, उनके पास है सारा। उनके पास चला गया। जो मैंने गलती की वो मैं मानता हूँ मैंने। इसके बाद इन्होंने मेरे रियलिटी में ये नवंबर में इन्होंने ऐसी इन्होंने हरकतें स्टार्ट की। ये 1% नहीं है, ये बाद में जब मेरे साथ जो मिसहैप हुआ, पहले मेरी ऑल फैमिली जितने मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट थे, इवन के मेरे कजन रिलेटिव यूके में बैठे हुए हैं, सब कुछ ऑल डाटा था मेरे पास। इन्होंने सब पे कॉल्स की कि इन्होंने रेफरेंस थ्रेड करना शुरू कर दिया। ऊपर से सबसे बड़ी बात है, मेरी मोबाइल की जीमेल में मेरा आज से तकरीबन 2012 से लेके मेरे जीमेल में मेरा बैकअप डाटा पड़ा हुआ है। इन्होंने जीमेल से सारा उठाया, मेरी पिक्स एडिटिंग की, मेरी पिक्स एडिटिंग करके मेरे फैमिली को सेंड की, मेरी मिसेस को सेंड की, मेरी वाइफ की पिक्सेस उनकी एडिटिंग करके मुझे सेंड की। सर इनके पास मेरा डाटा कहाँ से गया? वो तो कैसे आप लोग गया इनके access पास देते हैं डाटा? ना, वो तो आप लोग एक्सेस दे रहे थे। सर एक्सेस चले गई, लोन नहीं लिया मैं। इन्होंने इस कदर प्रेशराइज किया मुझे, खुद वर्ड्स लिख के, मेरे पास ऑल सबूत है, प्रूफ है, विद प्रूफ है मेरे पास। और इसके बाद इनके अलावा मैंने साइबर क्राइम में मैंने 2 मरतबा साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन आज तक अभी तक मुझे किसी ने कॉल नहीं की, ना मेरे खिलाफ किसी ने मेरे इन बात पे किसी गवर्नमेंट अदारे ने एक्शन लिया है ही नहीं, गवर्नमेंट है ही नहीं मुल्क में तो। मैंने। सर फिर अकील भाई ऑफिशियल जो चैनल है इनका, अकील नोमी भाई का, मैंने देखा, यूट्यूब पे आया, मैंने इनको वीडियो देखी और इन्होंने लोगों को देखा कि जैसे लोगों को ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लोगों में एक जज्बा जगा रहे हैं कि भाई आपका जमीर मर चुका है, आप जाके। और मैंने 2 चीजें हैं, लेट्स क्लैरिफाई ना, 2 चीजें। एक तो अगर आपने कर्ज लिया था आपको वापस करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे पहली बात तो ये है कि कहीं से भी किसी दोस्त से लेते हो, बैंक से लेते हो, जो कर्ज लेते हो वापस करना सर चाहिए। करते हैं, बिल्कुल ऐसे। उसमें अगर आपको मिसकंसेप्शन हुई है टर्म एंड कंडीशन की, तो उसमें एक इखलाकी तौर के ऊपर ये है 20,000 लिया है तो 10 ऊपर दे के 30,000 तक आपको देना चाहिए, क्योंकि उनकी टर्म एंड कंडीशन है। अगर आपको समझ नहीं आ सकी अलग बात है। अलग अब कहानी खराब कहाँ से होती है कि आप 20,000 अप्लाई करते हो, 15,000 आपको कर्जा मिलता है, लाख रुपए आप उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे सर, हो। मैं- कहानी खराब वहां से होती है। कहानी खराब कहाँ से होती है? जब आपका डेटा सारे का सारा उठा लिया जाता सर, है, जब आपका डेटा सारे का सारा मिसयूज किया जाता है। एतराज उन चीजों के ऊपर है, एतराज इस चीज के ऊपर नहीं है कि आपने कर्जा लिया और आपने वापस नहीं देना। आपने कर्जा लिया तो आपको वापस देना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। वो देना चाहिए आपको। सर देखें, मैं ये बात जानता हूँ, मैं जब इन भाइयों, जितने भाई हैं मेरे सारे, मैं इनमें देखे, सूद अल्लाह माफ करे, सूद लेना ऐसा है कि आपने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग छेड़ दी। सबने लिया हुआ है यार, सब जितने भाइयों करे हैं, ने सबने लिया, हुआ है। हर भाई परेशान होते हैं, मजबूरी के तहत ले लिया। मजबूरी के तहत। मैं जब इनके चैनल पे आया, देखा बड़े लोगों ने लिया। सर देखें, जब एक चैनल देखें, एक कर्जा आपने 10,000 लिया, आज 6 दिन के बाद कॉल करना शुरू कर देते हैं। 10,000 के वही पीछे term आप and 4,000 रुपया आप सूद ले रहे हैं। टर्म एंड कंडीशन का रौला है ना। जी, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू। भाईजान आप कहाँ से आए? जी अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, मैं इस्लामाबाद से हूँ जी। सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए? मैंने 1-2 दफा लोन भी लिया था जी। तो उसके बाद जो है सर उसमें मैं छोड़ देने पकड़ा हुआ है। सॉरी ओके जी। जी, मैंने 1-2 एप्लीकेशन से लोन लिया तो उन्होंने भी, जैसा भाई ने बताया कि हमने टर्म कंडीशन पढ़ी नहीं और ठीक उसको है। अप्लाई कर दिया, लेकिन एडवर्टीजमेंट हमने सोचा कि भाई 2 महीने के लिए होगा या 90 डेज का टाइम देते हैं, उस तरह से होगा। ऊपर लिखा हुआ तो यही आता है। जी जी जी। हाँ। तो जब आपने लोन लिया उनसे, फर्स्ट उन्होंने 5,000 के लिए अप्रूव किया और उसमें कटिंग करके 3,555 ऐसा कुछ दिया उन्होंने। ठीक है। और 7 दिन का टाइम था, तीसरे दिन से कॉलिंग करना शुरू कर दी, भाई आपने पैसे देने। और फिर 3-4 नंबर से कॉल करते हैं और बीच में इंडिया के भी लोग हैं, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं और हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा आता है, बांग्लादेश की लैंग्वेज में लिखा आता है
जी हम आपका केस, आप अगर पेमेंट नहीं करोगे हम आपका केस जो है आपको फैमिली को ब्लैकमेल करेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर को कॉलिंग करना भी शुरू कर दें। ठीक है। तो इसमें बस यही है कि हम गलती करते हैं, जैसा कहते हैं कि कोई भी आदमी खुशी से लोन नहीं लेता है, जरूरत होती है, मजबूरन मजबूरी लेता है ना, जो भी लेता है। लेकिन उसमें ये जो है इनका रवैया जो है ये सिर्फ हमारी यूथ या हमारे बुजुर्ग आदमी नहीं, हमारी लेडीज़ भी बहुत सारी इसमें यानी बेचारियाँ इसमें मजलूम पीसी हुई हैं और वो भी कोई मजबूरी की वजह से सामने नहीं आ रही हैं। सोल्यूशन नहीं किसी के पास भी। और ये पार्टियां जो हैं बहुत लोगों को यानी ब्लैकमेलिंग की हद तक कर रही हैं और यानी कि अगर आप उनसे एग्रीमेंट करते हैं या कोई डील करते हो कि आपने कोई लोन लिया है तो उनकी टर्म्स कंडीशन है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप डेटा लेके उसको आप मिसयूज करना शुरू, ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। और ये मोस्टली वो पार्टियां हैं जो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना रही हैं। हाँ, मैं बैक एंड में तो ये कहानी चल रही है। तो इसके बारे में कर दिया जी, मैंने इनको एक दफा एक्सटेंड किया, फिर वापस किया और उसके बाद भी 2-3 एप्लीकेशन से लिया और उसके बाद मैंने वापस नहीं किया। नहीं किया, करने का मूड भी नहीं है। करने का मूड ये है कि देखें, अब या तो बंदा कहता है ना कि आपने लोन लिया वो आपने देना है, लेकिन आप उनसे अपनी बेइज्जती भी कराओ और उसके बाद लोन दो भी, पैसे तो नहीं होगा, नहीं देना। और अगर देना भी हो इंसान जितना लेता है उतना वापस करे बस। लेकिन कुछ सूद तो साथ लगेगा ना, सूद का है कारोबार तो कुछ सूद तो साथ लगेगा ना। रहेगी जब इज्जत ही नहीं रहेगी इंसान की तो वो पैसे किस चीज के दे। ये तो सोचना मेरा भाई, इसमें बार बार कर रहा हूँ, जो आपने लिया है वो आपको इखलाकी तौर पे वापस करना है। 20,000 लिया, चले जो उसका बैंक का इंटरेस्ट रेट है 21, 22, 23 बनेगा उतना वापस करें, उसके बाद आपका क्या करना। ये 18,000 रुपया जो लेते हैं ना, 18,000 उसका टोटल तो एक हफ्ते बाद 22,500 अदा करना होता है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन अमाउंट 5,000 वीकली पे करनी पड़ती है। वो जुल्म है ना। पाकिस्तान में जो लोगों की एवरेज इनकम ही 20,000 है तो वो एवरेज नहीं है, 20,000 भी एवरेज। सर वो अब मेरी बहन ने वो बेवा है, उसने लोन लिया ही नहीं, उसे इतना ब्लैकमेल किया जा रहा है जी आपके 60,000 रुपया लोन किया तो पूरे रिश्तेदारों में भेजा जा रहा है, हर जगह पे बात की जा रही है, तो उसकी हमारी जब इज्जत ही खराब होगी तो हम पैसे क्यों रिटर्न करें। जबकि मैंने अगर कोई लिया भी था कोई ऐसे 3-4 महीने पहले, उसकी एक्सटेंशन अमाउंट ही लाखों में चली जाती है। हाँ, वो एक्सटेंशन भर के अगर 20,000 को लेता है सर, वो 20,000 कैसे पे करेगा एक्सटेंशन। और इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन लोगों मुख्तलिफ ममालिक से कहा दिखा रहे थे कोई साहब, पता नहीं कहाँ मुझे तो यकीन करें कि उसके अलावा मैंने कोई ऐप में डाउनलोड किया होगा कुछ अपने मेरा डेटा वगैरह, तो उन्होंने मुझे एक लड़का इंडिया से अपनी मतलब समझने के न्यूड पिक्चर भेजता है, फिर मुझे कहता है 15,000 पे करो, 20,000 पे करो, 30,000 पे करो, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली में तस्वीरें भेज दूंगा। आपकी फोटो? जी नहीं, मेरी फोटो नहीं, वो अपनी फोटो भेजता है। हाँ। कपड़ों के बगैर भेजता है और मतलब इस तरह ब्लैकमेल करता है कि मुझे पैसे दे। बेशरम आदमी। उसके अलावा हम देखे, मैं बड़ी जगह पे ईमेल्स कर चुका हूँ, बड़ी जगह पे कोई एक्शन पाकिस्तान में सर, लेकिन बात तो है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट सोई हुई है, इनको नहीं पता, और पूरे पाकिस्तान में जी गवर्नमेंट है नहीं है बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट होती तो ये आप जितनी देर से लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट है सर, अगर आप जितनी देर से काम कर रहे हैं इस पे अभी तक कोई एक्शन हो जाए। जब आपने काम कर रहे थे और 2 ऐप थी, तब 2 ऐप क्लोज हुई, उसके बाद 50 ओपन कर दी गई, तो वो डे बाई डे जो इंक्रीज होता ही जा रहा है। और शोर मचाते हैं, बंद करो, उतनी वो फैलती जा रही है जी। लेकिन सर इसके लिए तो सबसे आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी तरह तो कहे ना कि कम से कम जो परवेज लाई साहब है, चौधरी परवेज को, अगर वो उन्होंने कोई सूद पे लेना एक्शन तो स्ट्रांगली इसके ऊपर केस नहीं। लेकिन जो बुरी बात वो ये है कि अगर एक बंदा, ये अब इन्होंने क्या किया, 3 ऑर्डर दे रहे हैं, ये अब 3 ऑर्डर ले लें इजी लोन वाले, 3 ऑर्डर पे कुछ 18,000 ले लेता है, 22,500 तो उसने पे करना है, लेकिन उसे एक्सटेंशन 15,000 वीकली पे करनी पड़ती है, विच इज टू मच। उसी में तो मरता है बंदा, एक्सटेंशन में तो बंदा मरता है, उसमें सर ऑलरेडी लोग लाखों रुपया पे कर चुके हैं और वो खत्म ही नहीं होता। ऐसा ही है। और बात फिर वही आती है जब कोई बंदा बैठता है आमने सामने, हम तो चाहते हैं कि थाने में लेके जाएं ताकि ये मामला जो है ना वो क्लियर हो। अगर आप किसी को इस तरह थ्रेट करते जाएंगे तो वो ब्लैकमेल, यकीन करें लोग अपसेट हो गए। मैं कितने रातों से सोया नहीं हूँ, जो लोन लिया ही नहीं उसकी भी हमें मतलब मेरी बहन को थ्रेट मिल रही है, कॉल कर रही है, तो इसके खिलाफ प्लीज कुछ ना कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मियाँ वाली का रहने वाला हूँ। काम कहाँ पे करते हैं? मैं यहाँ लाहौर में काम करता हूँ। क्या करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ। महीना कमाते कितना है? महीना मेरा है तकरीबन 25-30 हज़ार है। कर्जा कितना लिया था? कर्जा मुझे मिला था 22,500 का। किससे लिया था? पीके लोन से। क्यों लिया था? मुझे मजबूरी थी, घर पे मेरे घर पे जो है ना मुझे अल्लाह ने बेटा दिया था माशाल्लाह, तो इसलिए वो थोड़े पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई मुझे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ले लिया, इसलिए मैंने लिया था। आगे क्या हुआ?
उसके बाद उन लोगों ने 6 दिन के बाद मुझे जो कॉलें करनी शुरू कर दी, छठे दिन तो मुझे कॉलें आने शुरू हो गई। तो मेरे पास तो और कोई रास्ता नहीं था। मैंने दूसरी ऐप से लोन लेके इनको जो है ना एक्सटेंड जमा करवाई। उन्होंने मुझे जो है ना काफ़ी जो है ना कम दी थी, उससे एक्सटेंड जमा करवाई। उसके बाद जो है ना उनकी कॉलें आनी शुरू हो गई। ऐसे करते 3-4 ऐपें हो गई। इसके बाद मैं पे करने की कोशिश करता रहा लेकिन पे नहीं कर सका। तकरीबन करते करते इस वक्त 10 से 15 ऐपें हुई। ये लोग इतना ब्लैकमेल करते हैं। कर्जा कितने टोटल कितने पैसे हो गए होंगे इस वक्त? तकरीबन 80,000, 1,80,000, 2 लाख के करीब हो गया होगा। 182 जी, क्योंकि सर जी ये हमारी फोटो लेते हैं, गैलरी से उठाते हैं, पहले हमें सेंड करते हैं, हमारे नंबर सेंड करते हैं, हमें बोलते हैं हम इनको कॉलें करेंगे, हम आपकी जो सारा कुछ है ये डाटा उनको भेजेंगे, आपके जो कॉन्टैक्ट हैं उनसे जो है ना आपके पैसे हम वसूल करेंगे और आपको उनको ब्लैकमेल करेंगे। ये वाज़ेह तौर पे बात कहते हैं। और जो फीमेल्स के नंबर खास तौर पे होते हैं उनको कॉलें करते हैं ये लोग। बता रहे हैं ब्लैकमेल करते हैं उसमें। तो इस वक्त तो इतना 22,000 लिया था कर्जा। हाँ जी, 22,000। वापस कितना कर चुके हो अभी तक? अभी तक मैं एक्सटेंड कर करके तकरीबन मैं 50-60 हज़ार रुपया उनको पे। कितनी देर में? ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने में जी। 22 लिया था, 60-70 50-60 हज़ार पे कर चुके हो। इतना पे कर चुका हूँ। आगे इसी तरह करते रहोगे तो तुम्हें तो महीने साल का भी 1,00,000-1.5 लाख पे करना। जब से मैंने अकील भाई नोमी की वीडियो देखी थी, जब से मुझे इसकी हकीकत का इनका पता चला कि ये ब्लैकमेलर है बहुत बड़े, ये पूरे मुल्क को लूट रहे हैं, मैंने तब से इनको पे करना बंद कर दिया। और मैंने अपने सारी फैमिली मेम्बर को जो है ना सब कॉन्टेक्ट को कॉलें कर दी कि भाई मेरा मोबाइल हैक है और कोई भी मुझे जो है ना। अब जब वो टीवी पे देखेंगे तो आप उनको पता नहीं चलेगा कि मोबाइल तो हैक नहीं था। सर जी हैक हुआ ना। सच बोलो ना, इसमें भी सच बोलो कि कर्जा लिया था, मैं फंस गया एक गिरोह के सामने, ब्लैकमेलर्स के पास फंस गया था, ब्लैकमेल कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, फोटोज भेजेंगे, सब 2 नंबरी है। सच बोलो, सबके सब खानदान वालों को, दोस्तों को बताओ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। सर यही उनको बताया है कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मोबाइल मेरा ऐसे हैक किया गया है। वो लोग कॉलें कर रहे हैं, अगर आपको कॉल करते हैं तो आप उनको बोलो कि भाई आप उसी से रब्ता करो हमारा। आप नंबर क्यों नहीं चेंज कर लेते? सर मेरा नंबर फैमिली का नंबर है, वो मेरा पुराना नंबर है, आप नंबर कैसे चेंज? तो आपको तो सारे नंबर है ना, जब नया ले लोगे सबको बता देना कि मैंने नंबर चेंज कर लिया। सर लेकिन वो तो कॉन्टेक्ट पे कॉलें करेंगे ना, फिर कॉलें अभी कर नहीं रहे? नहीं, इस वक्त नहीं वो कॉलें कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अब काफी दिन गुजर गए हैं, इस वक्त वो कॉलें नहीं कर रहे। कुछ दिनों के बाद किसी न किसी फैमिली मेंबर को कॉल कर लेते हैं। हाँ। वो उनको बोलते हैं कि भाई आप उससे कॉल करो, वो मुझे कॉल करते हैं। अगर मैं काम में बिजी हूँ तो मैं नहीं उठा सकता होता। हाँ। अगर मैं उठा लूँ तो फिर उसी बदतमीजी से ऊपर से पेश आते हैं। उससे 4 गुना ज़्यादा बदतमीजी से आपने पेश आना है, क्योंकि आप तो दे चुके जो दे सकते थे, दे चुके, जितना सूद दे सकते दे चुके हो। सर आपकी बात ठीक है, हम लोग तो कितना उनके साथ, वो एक थोड़ी होता, एक फोन काटता है दूसरा कर देता है, दूसरा काटता है तीसरा। हाँ, वो मेंटली बंदे को पागल कर देते हैं, वैसे पागल कर देते हैं। बंदा कितना उनको जो है ना जवाब दे सकता है। थैंक यू। सामने भाईजान, कहाँ से आए? मैं लाहौर से हूँ। क्या करते हैं? मैं अपना गारमेंट्स का काम करता हूँ। कितना लोन लिया था? मेरा था 40,000। अप्लाई कितना किया था? नहीं किया था, 2 दफ़ा अप्लाई किया था। अच्छा, तो सारा मिल गया, कटिंग कोई नहीं हुई बीच में से? नहीं, बीच में कटिंग हुई है। ये 21,000 रुपये जो आता है उसमें से पहले काट लेते 4,500 रुपये थे। 15,000 आया? 16,000 कुछ आता है। 16,000 कुछ आया। ओके, कब लिया था? तकरीबन 1 महीना पहले। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर पहले 180 डेज 90 डेज आ रहा, जब अप्लाई किया तो 7 डेज का जो है इन्होंने वो एक्सटेंशन आ गई। अच्छा, अब 7 डेज भी पूरे नहीं होते, क्योंकि जिस दिन आप अप्लाई करते हैं ना, जिस डेट को, लोन उसके अगले दिन आता है, लेकिन काउंट ये लोग उसी दिन से शुरू करते हैं। ओके। और लेते भी 1 दिन पहले, यानी 5 दिन के लिए लोन मिलता है, 7 दिन भी पूरे नहीं होते। एक्सटेंशन कितनी थी? 4,000 4,500। 15,000 16,000 के ऊपर 4,000 एक्सटेंशन 4,000 देते आ रहे हैं एक्सटेंशन अभी तक? हाँ, मैंने जब तक एक्सटेंशन, मैंने इनकी जो पेमेंट थी तब तक एक्सटेंशन की मद में दे दी, उसके बाद फिर मैंने इनको खारिज कर दिया, टाटा कर दिया, ब्लॉक कर दिया मैंने। कॉल्स वॉल्स नहीं आई? 2-4 दफ़ा आई थी, फिर जरा सही से 2-4 को गालियाँ निकाली हैं। हाँ। तो उसके बाद मुझे तो किसी फैमिली और जिस तरह बाकी बता रहे हैं कि डेटा हैक कर लेते हैं। नहीं, मेरी बचत इसलिए हो गई कि मेरे फैमिली के कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर नहीं थे, ना मेरी कोई फैमिली की पिक्चर्स थी गैलरी में, तो इस वजह से मेरा तो कोई इतना वो प्रॉब्लम नहीं बना। अच्छा, मतलब अगर आप स्मार्टली एक्ट करें तो बच भी सकता है बंदा? हाँ, स्मार्टली इसमें ये है कि आप फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट इनको दे दें और ये गैलरी में कुछ ना रखें। तो वेरीफाई नहीं करते ये लोग? नहीं, क्या वेरीफाई करते, कुछ भी नहीं करते। जब लोन अप्लाई करते हो तो कॉल करके वेरीफाई नहीं करते कि फलां बंदे को जानते हैं? जो इन्होंने कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, हर कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके इन्होंने यही कहना है कि जी इन्होंने आपका नंबर रेफरेंस पे डाला हुआ, ये नहीं बताते कि हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉपी की भी है इनकी। हाँ, ओके। इनकी पॉलिसी है। उल्टा उनको
गलत उनको बताएंगे। गलत बताएंगे। ओके, तो आपको उसके बाद कोई धमकी चमकी आना बंद हो गई? तो एक दो का फोन आया था बीच में, खुद ही FIA वाला बन के मुझसे बातें कर रहा था। मैंने कहा कौन सा दफ्तर है, मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ। हाँ। फिर एक दफा इन्होंने मुझे वो एक जाली इन्होंने वो बना के भेजा एक पुलिस का ना, हाँ। कि आपके खिलाफ FIR हो गई है, आपने लोन नहीं दिया, उस पर ना कोई थाने का नाम ना कोई चक्कर। मैंने कहा मुझे थाना बता दो, मैं खुद गिरफ्तारी दे देता हूँ। हाँ, मैं खुद आ जाता खुद आ जाता हूँ, मुझे बताओ तो सही आना किधर है। That is how it should be ना, that is how। यही तो मैं लोगों को समझा के साल तो हो गया मुझे पिटते हुए कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते। बताओ तो सही आना किधर है। आप एक्शन भी लोगे तो हाई कोर्ट तो आओगे ना, दफ्तर तो वहाँ हम जाके एविडेंस दे देंगे अपने, दफ्तर बता दो कहाँ पे, वहाँ पे आ जाते हैं। एविडेंस दे देंगे हम अपने। नाज़रीन, यही चीज मैं बार बार चीख के, साल हो गया इस इशू को टेकअप किए, मैं चीख चीख के कह रहा हूँ लीगली कानूनी तरीके से ये आपका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे बहन भाई इस लोन के चक्कर में फंसते हैं, सादा होते हैं, फंस जाते हैं, काबू आ जाते हैं और फिर ये गेम चलती रहती है। सर मैंने 7500 लोन लिया था। अप्लाई कितना किया था? मैंने इतना ही किया था। मिला कितना था? मुझे मिला करीबन 5700। 2000 काट लिया, 1800 काट लिया। 1800 रुपये इन्होंने काट लिया और बाद में जो है ना मुझसे पे नहीं हो सका। ओके। तो उन्होंने मुझसे एक्सटेंड करवाने के लिए 2-3 दफ़ा ना इन्होंने मुझसे एक्सटेंड करवाया। एक दफ़ा 1875 रुपये सेंड किए इनको, फिर 2 दफ़ा 1600 रुपये सेंड किया, फिर तीसरी दफ़ा 1800 रुपये सेंड किया। 18 36 और 16 मतलब के पैसे जो है हमारी मैंने सेंड कर दिए इनको। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर मैंने दूसरी ऐप से लोन लिया ताकि मैं इनको क्लियर कर सकूं। इधर पढ़ के इधर दे दियो, इधर पढ़ के इधर दे दियो। वेरी गुड। दूसरी ऐप से लोन लिया ताकि मैं इनको क्लियर कर सकूं। तो उन्होंने मुझे ये जीनियस आइडिया आपको दिया किसने था? सर मैंने, ये इंसान की कोशिश होती है कि अगर जो उसके कॉन्टैक्ट है ना तो उसको जलील वगैरह ना करे बंदा। ऑब्वियसली ठीक है ना। तो इन्होंने फिर जो दूसरी ऐप है ना उनको भी मैंने जो है ना मतलब कि पे करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे पे नहीं हो सका। उन्होंने मुझसे 3500 रुपये ऊपर लिया है 2 दफ़ा। ठीक है, ठीक है सर। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अब देना बंद कर दिए? नहीं, मैंने सर अब बंद कर दिया इनको। मुझे कॉल्स भी आती हैं तो मैं कॉल्स पिक करके इनको ये कहता हूँ कि अब मुझे टाइम दे दें, अगर हो सकता है तो मैं दे दूँगा, पे करूँगा आपको, लेकिन आप मुझे जो ब्लैकमेल ना करें। फैमिली में दोस्तों को कॉल्स गई हैं? कॉल्स वगैरह काफ़ी गई हैं, लेकिन उल्टी सीधी फोटोज तो नहीं थी फ़ोन में? फ़ोन में आई थी तस्वीरें वगैरह, लेकिन वो अभी तक इन्होंने सेंड नहीं की मुझे। उल्टी सीधी थी? नहीं। तो फिर अगर आपकी फोटो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी फोटो बना लें, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी फोटो बना किसी को भेज भी दे तो मेरा क्या जाता है भाई? जी सर, मेरा क्या जाता है? अनलेस अंटिल क्योंकि उल्टी सीधी फोटो दो। नहीं वो नहीं किया है। बस फिर मौज करो, बेचते रहे, अच्छी बात है। आपके दोस्तों को आपकी शक्ल याद कराएंगे क्या? देखो यही है ना, मैक्सिमम यही है। और इसमें खुदारा झूठ मत बोला करो, लोगों को बता दो कि यार लोन लिया था भाई, फ्रॉड हुआ है, ये बताया गया था। ये हमने जो पे किया उसका क्या मतलब कि ये हम पे करते जा रहे हैं। यही तो उनका बिजनेस है मेरे भाई, सूद पे सूद हम दे रहे हैं। मेरी जान, यही तो उनका बिजनेस है, दैट इज देयर बिजनेस मॉडल, यही तो उनका बिजनेस मॉडल है। चले, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ से आए? सर मैं रावलपिंडी से। क्या हुआ आपके साथ? सर मैंने लोन लिया था, इजी लोन और बीके लोन से थोड़ा सा लोन लिया था, और लोन देते एक्सटेंड करवाते इतना हो गया कि मैंने अपना बाइक सेल कर दिया, और मेरे पास जो अपनी सेविंग थी, कितनी इंसान के पास सेविंग? अगर आपको सेविंग थी तो लोन क्यों लिया? सेविंग बाद में जो मेरी सैलरी में आती थी वो थोड़ी बहुत सेविंग थी, मैंने उनको दे दी। जो थोड़े बहुत मेरे पास पड़े थे कुछ चीज़ों के लिए मैंने रखे थे, उसके बाद मैंने सारे उनको पेमेंट कर दी, एक्सटेंड करवा कर मेरी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद मुझे उनकी कॉलें आ गई, मेरा डेटा तक तो उनके पास चला गया था। गैलरी में मेरी सिस्टर की तस्वीरें थी, और जैसे मतलब शादी ब्याह की जो तस्वीरें होती हैं वो उनके पास चली गई, प्लस उनके पास जो मेरा टोटल डेटा रिकॉर्डिंग थी, मेरे भाई के साथ जो मेरी बात होती है, अम्मी के साथ जो बात होती है, वो उनके पास चली गई। उसके बाद जो वो कॉल करते हैं, जो मैडम मुझे कॉल करती है, वो व्हाट्सएप पे जो बदतमीज़ी करती है, क्योंकि वो दूसरी कॉल पे बदतमीज़ी इस तरह से नहीं करती। व्हाट्सएप पे मुझे कॉल की, गालियाँ निकाली, फीमेल बंदे तो निकालते हैं वो तो मुझे पता है, लेकिन जो फीमेल ने निकाली, प्लस मुझे व्हाट्सएप पे जो मैसेज किया, उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं तुम्हारे ख़ानदान में इतना जलील करवाऊंगी कि तुम याद रखोगे, और वो उसने करके दिखाया। ये सच बात, खुदा की कसम मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसने वो प्रूफ उसने करके दिखाया कि मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगी कि तुम्हारे ख़ानदान में मैं तुम्हें रसवा करवाऊंगी। मेरा रिश्ता तक टूट गया। अल्लाह। और मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे भाई को मेरे बहनों को कहा
मैं बयान नहीं कर सकता मेरे बहनों की जो उन्होंने उस फीमेल लड़की ने जो मेरे बहनों को गाली दी वो गाली मेरे बहनोई ने मुझे इस्लामाबाद में आए थे, वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, उन्होंने मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनाई कि ये तुम्हारे खिलाफ हो। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बहनोई जो था वो मेरे खिलाफ नहीं गया, अल्लाह का फजल है। लेकिन उस लड़की ने वो रिकॉर्डिंग भेज दें, ये भी चलाएंगे, मैं भेज दें, आप ये चलाएंगे। नाज़रीन, मैं हमेशा से एक ही चीज़ इस इशू के ऊपर बार बार टेकअप कर रहा हूँ कि ये इलीगल ऐप्स हैं, गैर कानूनी है, सूद माफिया है, ब्लैक मेलर्स है। अगर आपने लोन ले लिया, फंस गए, इंस्टॉलमेंट में वापस कर रहे हैं, तो खुदारा लोगों को सच बताएं। आपकी फैमिलीज को जब कॉल जाएं तो उनको पहले से पता हो कि हमारे रिश्तेदार के साथ, दोस्त के साथ फ्रॉड हुआ है। छुपाइए मत, टॉक अबाउट इट, लोगों को बताइए। जब आप बताएंगे तो लोगों को शऊर आएगा कि ये लोग करते क्या हैं। तो मैं बार बार एंड में फिर यही कहूँगा कि अगर आप फंस जाएं, हैंडल करते करते अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ को, अपनी फैमिली को, सबको बता दीजिए कि भाई ये फ्रॉड है, मेरे साथ हो चुका है, आप लोग बचिएगा। आपको मेरे नाम से कॉल्स आएंगी, मेरे रेफरेंस से कॉल्स आएंगी ब्लैकमेल करने के लिए, आपने उन कॉल से डरना नहीं।